ऐसा मुल्क जिसके बारे में आप जितना जानेंगे आपका तजस्सुस और दिलचस्पी उतनी ही बढ़ती जाएगी। ये मुल्क तो इस्लामी है, लेकिन यहाँ दाढ़ी रखने पर भी पाबंदी है। इस मुल्क में पानी, बिजली, गैस और बहुत सी चीजें आवाम के लिए मुफ्त हैं। इसका दारुल हुकूमत पूरे का पूरा सफेद संगे मरमर से बना हुआ है। इतना प्यारा और साफ है कि इसका शुमार दुनिया के खूबसूरत दारुल हुकूमतों में होता है। लेकिन मौजज़ाती तौर पर तपती दोपहर में भी सड़कों पर एक इंसान तक दिखाई नहीं देता। यूं लगता है जैसे सब लोग इस शहर को छोड़कर भाग गए हों। यहाँ सन्नाटा ही सन्नाटा होता है। ऐसा महसूस होता है जैसे ये शहर रहने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ दिखावे के लिए बनाया गया हो। आखिर क्यों इतना सब कुछ होने के बावजूद आज यहाँ के बासी अपने ही मुल्क को छोड़ने पर तुले हुए हैं? लोग कहते हैं कि यहाँ जहन्नम का दरवाजा है। इसमें कितनी हकीकत है? क्या आपने कभी सोने से बने मुजस्समे सड़कों पर लगे देखे हैं? नहीं ना। इस मुल्क में कदम रखते ही आपको एक अजीब बेचैनी सी होने लगेगी, जैसे आप पर कोई नजर रखे हुए हो। जी हाँ, आज बात होगी तुर्कमेनिस्तान की। आपको बताएंगे कि यहाँ आज लोग कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं और इस मुल्क को मिडिल ईस्ट का नॉर्थ कोरिया क्यों कहा जाता है। और यहाँ के लीडर के बारे में भी आप बहुत कुछ जानेंगे जो आपको हैरान कर देगा। तो चलें अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। तुर्कमेनिस्तान, लोग उसे तुर्कमानिया भी कहते हैं। एक ऐसा मुल्क जो चारों तरफ से घिरा हुआ है। मशरिक में अफगानिस्तान, शुमाल में उज़्बेकिस्तान, शुमाल मगरिब में काज़ाकिस्तान, जुनूब और जुनूब मगरिब में ईरान और मगरिब में खूबसूरत बहरा कज़वीन लहराता हुआ। बस यही एक मुल्क है जो एक बड़े समंदर और 4 पड़ोसियों के दरमियान बैठा अपनी अलग कहानी सुनाता है। आज इस मुल्क की टोटल आबादी 77 लाख से भी ज्यादा हो गई है। और सबसे दिलचस्प बात, वस्ता एशिया के तमाम ममालिक में तुर्कमेनिस्तान की आबादी सबसे कम है। यानी जगह तो बहुत है मगर लोग थोड़े, खाली खाली सड़कें, बेइंतहा सहरा और कदीम तारीख का एहसास हर तरफ। गुंजान आबादी के हिसाब से अगर तमाम ममालिक और इलाकों को मिलाकर देखा जाए तो ये 224वें नंबर पर आता है, क्योंकि पूरे मुल्क में औसतन 1 मुरब्बा किलोमीटर पर सिर्फ 12 अफराद रहते हैं। सोच लो कितना खाली और पुरअमन माहौल होगा। मुल्क की 85% आबादी तुर्कमनी है, 5% के करीब उज़्बेक, 4% रूसी और बाकी 6% दीगर कबाइल से ताल्लुक रखते हैं। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान में भी तकरीबन 1,10,000 तुर्कमनी भाई रहते हैं। ये लोग 1917 के अक्टूबर इनकलाब के वक्त हिजरत करके आए थे। उस वक्त उनकी तादाद 60,000 के करीब थी, अब तकरीबन डबल हो चुकी है। आज़ादी के बाद तुर्कमेनिस्तान का कुल रकबा 4,91,210 मुरब्बा किलोमीटर रह गया और दुनिया के बड़े ममालिक में ये 52वें नंबर पर आता है। यहाँ 89% लोग मुसलमान हैं, 10% मसीही और 1% दीगर मज़ाहिब के मानने वाले। सरकारी और कौमी ज़बान तुर्कमानी है, जबकि रूसी ज़बान भी बहुत आम है। तकरीबन 12% लोग इसे रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा उज़्बेक, काज़क, फ़ारसी, तातारी, यूक्राइनी, आज़रबाईजानी और बेलारूसी ज़बानें भी बोली जाती हैं। तुर्कमेनिस्तान दुनिया का चौथा सबसे बड़ा कुदरती गैस ज़खायर रखने वाला मुल्क है। इसका ज़्यादातर हिस्सा सहराए कराकोम ने घेर रखा है और यही सहरा इसके अंदर खजाने छुपाए बैठा है, बेपनाह गैस और तेल के ज़खायर। सहरा के बीच में वाक़ ये मुल्क अपनी कालीन साजी, घोड़ों और रिवायती मूसीकी के लिए भी मशहूर है। तुर्कमन लोग मेहमान नवाज हैं। मईशत की बात करें तो तुर्कमेनिस्तान की 48% आबादी ज़राअत से जुड़ी हुई है, 14% सनत में काम करते, जबकि 38% सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में मुलाजिम हैं। गैस और तेल तो मुल्क की रीढ़ की हड्डी हैं, उनके बाद ज़राअत आती है। यहाँ सबसे ज्यादा काश्त कपास की होती है। तुर्कमेनिस्तान दुनिया का 90 नंबर पर सबसे ज्यादा कॉटन एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क है। इसकी कालीन साजी भी दुनिया भर में मशहूर है। तुर्कमेनिस्तान की सबसे बड़ी शान है इसके अखाल टीके घोड़े। ये घोड़े अपनी सुनहरी चमकदार जिल्द की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। ये दुनिया की कदीम तरीन घोड़ों की नस्लों में से एक हैं जो हजारों साल से सहरा में पाले जा रहे हैं। इनकी इज्जत का अंदाजा इस बात से लगा लो कि इनकी तस्वीरें करेंसी नोटों, टिकटों और सरकारी निशानात पर बनी होती हैं। हर साल नेशनल हॉर्स डे मनाया जाता है, जिसमें ये घोड़े सजाए जाते हैं, दौड़ें होती हैं और बेहतरीन घोड़े को बड़े इनामात दिए जाते हैं। अब आते हैं तुर्कमेनिस्तान के दिल इश्काबाद की तरफ, यानी मोहब्बत का शहर। तुर्कमेनिस्तान का सबसे बड़ा और अहम शहर है। 1881 में उसे शहर का दर्जा मिला था और अब ये 440 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है, जहां तकरीबन 13 लाख लोग रहते हैं। चारों तरफ सफेद संगमरमर की इमारतें, चौड़ी सड़कें और शानदार यादगारें हैं। ये शहर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है, क्योंकि दुनिया भर में सबसे ज्यादा सफेद मार्बल की इमारतें यही हैं और ये मार्बल खास तौर पर इटली से मंगवाया गया था।
रात को जब सारी लाइट्स जलती हैं तो शहर जादुई सा लगता है। मगर दोस्तों, खूबसूरती के पीछे एक अंधेरा रुख भी है। यहाँ शॉपिंग मॉल्स और रेस्टोरेंट्स अंदर से बिल्कुल दुबई और कतर जैसे लगते हैं, मगर बाहर से बिल्कुल खाली और सुनसान पड़े रहते हैं। न रश, न भीड़, न शोर। सड़कें भी ज्यादातर वीरान सी नजर आती हैं। वजह यह है कि हुकूमत की तरफ से अवामी नकलो हरकत और गैदरिंग्स पर सख्त कंट्रोल है। लोगों को बिला वजह बाहर घूमने या बड़ी तादाद में जमा होने की इजाजत नहीं होती। इसके अलावा महंगे मॉल्स में जाना आम लोगों के बस की बात भी नहीं, क्योंकि इनके पास सिर्फ गुजारे जितने पैसे होते हैं। आशकाबाद की सबसे खूबसूरत और शानदार मस्जिद का नाम कबचाक है। देखने वाले कहते हैं कि इसकी खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं। सफेद मार्बल, बड़ा गुंबद और फन तामीर देखकर दिल थम सा जाता है। हुकूमत ने इस शहर को मसाजिद के हवाले से इतना साफ सुथरा और खूबसूरत बनाया हुआ है कि यहाँ कुत्ता रखना या लाना भी जुर्म समझा जाता है। तरकमनी हुकूमत के नजदीक कुत्ते गंदगी का बायस हैं, इसलिए शहर की रौनक और पाकीज़गी को बरकरार रखने के लिए ये सख्त कानून बना दिया गया। अब सुनो, ये शहर 1948 में एक तबाहकुन जलजले का शिकार हो गया था। इतना शदीद जलजला आया कि तकरीबन कोई इमारत सलामत न बची, सब कुछ मलबे का ढेर बन गया। इसी जलजले में तुर्कमेनिस्तान के पहले सदर मुराद नियाज़ूफ के वालिदैन भी जाँ बहक हो गए थे। आगे बढ़ने से पहले आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, अपने भाई को कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी से कर लें। सूबा अखाल के गांव दरवाजा में एक कुदरती गैस का मैदान था। 1971 में यहाँ एक बड़ा हादसा हुआ, जमीन धंस गई और बड़ा गड्ढा बन गया। माहिरीन ने जहरीली गैसों को जलाने का फैसला किया। आग लगाई तो वो आज भी नहीं बुझी। लोग इसे डोर टू हेल यानी जहन्नम का दरवाजा कहते हैं। ये जगह अब दुनिया भर का मशहूर सियाहती मकाम बन चुकी है। पिछले 5 सालों में सिर्फ इस एक जगह पर 50,000 से ज्यादा गैर मुल्की सयाह आ चुके हैं। रात को वहां की सुर्ख शोलों का मंजर देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मगर फिर भी लोग दूर दूर से आते रहते हैं। 2016 में सदर की तरफ से कुछ अजीब अजीब पाबंदियां लगाई गईं। 22 दिसंबर 2016 को सोने के दांतों और सोने के खौल चढ़ाने पर पाबंदी लगा दी गई। इससे पहले लोग इतना शौकीन थे कि अपने अच्छे दांत निकलवाकर सामने वाले सब दांत सोने के लगवा लेते थे। न्यूज कास्टर्स पर मेकअप करने की भी पाबंदी लग गई। नौजवान लड़कों के लिए दाढ़ी रखना और लंबे बाल रखना भी मना कर दिया गया। प्राइवेट अस्पताल और प्राइवेट लाइब्रेरियां भी बंद कर दी गईं। गैर मुल्की जबानों की किताबों के मुल्क में दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई और एक कानून पास किया गया कि जो भी खिलाफ वर्जी करेगा उसे जुर्माना और सजा दोनों का सामना करना पड़ेगा। 1991 के आखिर में आजादी मिली तो 1993 में पहले सदर मुराद नियाज़ूफ ने बड़ा ऐलान कर दिया कि अवाम के लिए बिजली, गैस और पानी बिल्कुल मुफ्त होगा। लोगों में उनकी इतनी मकबूलियत हुई कि मौत तक वो सदर रहे। उनके दौर में एक अजीब बात यह भी थी कि गाड़ियों में रेडियो सुनने पर पाबंदी लगा दी गई थी। शराब तो दौर की बात, खुलेआम सिगरेट नोशी पर भी सख्त पाबंदी थी। लोग छुप के पीते थे, वरना जुर्माना या पाबंदी लग जाती। मुराद साहब को अपनी तशहीर का बहुत शौक था, इतना कि पूरे मुल्क में उनकी मिसाल मिलती है। उन्होंने कई शहरों, हवाई अड्डों के नाम अपने नाम पर रख दिए, शानदार महल बनवाए, अपने बड़े बड़े मुजस्समे लगवाए और एक शहाबी पत्थर को भी अपना नाम दे दिया। तुर्कमान लोग उन्हें तुर्कमान बाशी यानी तमाम तुर्कमनियों का बाप कहते थे। मुराद के बाद इक़्तिदार कुर्बान गली बर्दी मोहम्मदोव को मुंतकिल हुआ। आज भी कभी कभार हुकूमत की मुखालफत में आवाजें उठती हैं, मगर ये ज्यादातर बाहर से फंडेड लोगों की तरफ से होती हैं, जो अमेरिका जैसे ममालिक से पैसे लेकर मुल्क का अमन खराब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तुर्कमनी कौम ने 3 बार कुर्बान गली को सदर मुंतखब करके वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि यही हमारा लीडर है और हमारे मुल्क के लिए बेहतरीन है। सदर साहब ने हालात के बावजूद बड़ा वादा किया है कि 2030 तक भी गैस, पानी और बिजली आवाम को मुफ्त मिलती रहेगी। सदर साहब की शख्सियत इतनी अजीब है कि उन्होंने अपने पसंदीदा कुत्ते का खालिस सोने का स्टैचू बनाकर शहर में लगवा रखा है। पागलपन की हद हो गई ना। अब सुनो सबसे हैरानकुन बात। दुनिया का सबसे खूबसूरत और अनोखा एयरपोर्ट तुर्कमेनिस्तान में है, जो बिल्कुल फॉल्कन परिंदे की शक्ल में बना हुआ है। इसे बनाने में तकरीबन $5 बिलियन खर्च हुए। मगर अफसोस की बात यह है कि ये एयरपोर्ट ज्यादातर सुनसान पड़ा रहता है। सालाना टूरिज्म की तादाद सिर्फ 2000 के करीब है। इतना जबरदस्त एयरपोर्ट, मगर लोग आते ही कम हैं। अगर तुमने तुर्कमेनिस्तान की कोई वीडियो देखी हो तो गौर किया होगा कि सड़कों पर सिर्फ सफेद रंग की गाड़ियां नजर आती हैं। कोई ब्लैक, कोई रेड, कोई दूसरा कलर बिल्कुल नहीं। हुकूमत का सख्त हुक्म है, सिर्फ सफेद गाड़ियां ही चल सकती हैं। इनके नजदीक सफेद रंग खुशकिस्मती और पाकीज़गी की अलामत है, इसलिए बाकी सब रंगों पर पाबंदी लगा दी गई है। सदर की शख्सियत को यहाँ बहुत ज्यादा इज्जत और अकीदत दी जाती है। टीवी, स्कूलों, सरकारी तकरीबात, हर जगह सदर की तारीफ लाजमी है। इनके खिलाफ एक लफ्ज भी बोलना या तनकीद करना संगीन जुर्म है, जिस पर सजा होती है। पुराने सदर सफर मुराद नियाज़ूफ, जिन्हें तुर्कमान बाशी कहा जाता था, ने इश्काबाद के मरकज में अपना खालिस सोने का मुजस्समा बनवाया था
और सबसे दिलचस्प बात ये कि ये मुजस्समा सूरज के साथ घूमता था ताकि उनका चेहरा हमेशा सूरज की रोशनी में चमकता रहे। सयाहत का शोबा अभी भी बहुत कम है, मगर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। 1998 के कानून के मुताबिक तुम तुर्कमेनिस्तान जा सकते हो और वहां पहुंचकर 10 दिन का वीजा ऑन अराइवल मिल जाता है। पाकिस्तान से तुर्कमेनिस्तान की दूरी सिर्फ 1308 किलोमीटर है और दोनों ममालिक में वक्त बिल्कुल एक जैसा है, कोई टाइम जोन का फर्क नहीं। दोस्तों, तुर्कमेनिस्तान एक मुकम्मल इस्लामी मुल्क है जहां मजहबी अक़दार का बहुत ख्याल रखा जाता है। पिछले कुछ सालों में बीचेस पर उरियानी के कुछ मनाजिर सामने आने लगे थे, जिस पर हुकूमत ने फौरी एक्शन लेते हुए 15 अप्रैल 2018 को सख्त पाबंदी लगा दी। अब वहां ऐसी कोई हरकत बर्दाश्त नहीं की जाती। ये मुल्क पाकिस्तान की तरह कदीम सिल्क रोड का अहम हिस्सा भी रहा है। तिजारत और सकाफत का ये रास्ता सदियों से यहाँ से गुजरता रहा है। 28 मई 2018 को तुर्कमेनिस्तान ने बहरा कज़वीन के किनारे अपनी सबसे बड़ी इंटरनेशनल सी पोर्ट बनाने का संग बुनियाद रखा। इस पोर्ट के बनने के बाद मुल्क में तरक्की की रफ्तार बहुत तेज हो गई है। अब 2026 में ये पोर्ट मुकम्मल तौर पर फ़ाल है और वसत एशिया से यूरोप तक सामान की तरसील में बड़ा किरदार अदा कर रही है। करेंसी की बात करें तो 1 नवंबर 1993 को तुर्कमेनिस्तान ने रूसी रूबल को अलविदा कहकर अपनी नेशनल करेंसी मनात मुतारिफ करवाई। तुर्कमेनिस्तान का एक मनात पाकिस्तानी 79 रुपए, जबकि 26.94 इंडियन रुपए के बराबर है। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो तुर्कमेनिस्तान ईरान और अफगानिस्तान से रेल के जरिए मुंसलिक है। अभी दूसरे पड़ोसी ममालिक के साथ भी नई रेल लाइंस का काम तेजी से जारी है। जल्द ही मजीद रास्ते खुलने वाले हैं। इस मुल्क का इंटरनेशनल कॉलिंग कोड +993 है और इंटरनेट डोमेन .tm है। इंतजामी तौर पर पूरा मुल्क 5 सूबों में तकसीम है। मौसम की बात करें तो तुर्कमेनिस्तान बिल्कुल पाकिस्तान जैसा है। चारों मौसम यहाँ पूरे लुत्फ से आते हैं। गर्मियों में दर्जा हरारत 50 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है। सहरा की तपिश अलग से लगती है, जबकि सर्दियों में मनफी दर्जा हरारत और बर्फबारी का खूबसूरत मंजर बन जाता है। तालीम के हवाले से ये मुल्क बहुत आगे है। 15 साल से जायद उम्र के लड़कों और लड़कियों में खानदगी की शरह 99.6% है, यानी तकरीबन हर शख्स पढ़ना और लिखना जानता है। अब तारीख की बात करें तो ये जगह कितनी पुरानी है ना, सोच भी नहीं सकते। 569 कब्ल मसीह में हखामनिशी सल्तनत यहाँ धूम मचा रही थी। ये सल्तनत तारीख की सबसे बड़ी सल्तनतों में से एक थी। ईरान से शुरू हुई, उसके बानी साइरस आजम थे। इतनी ताकतवर कि रूमी सल्तनत के बाद दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा आबादी वाली सल्तनत कहलाती थी। आतिश परस्ती उनका सरकारी मजहब था। आखिरकार 330 कब्ल मसीह में सिकंदर आजम ने दारारा सोम को हरा के इस सल्तनत का खात्मा कर दिया। सिकंदर ने बड़े बड़े शहरों को आग लगा दी। आज भी वहां कुछ खंडरात मौजूद हैं जो बताते हैं कि वक्त कितना ताकतवर है। सिकंदर के बाद उसके जानशीनों ने सुलूकी सल्तनत बनाई। फिर हिंदुस्तान के चंद्रगुप्त ने उन्हें हरा तो यूनानियों में बगावत फूट पड़ी। 247 कब्ल मसीह में पारती सल्तनत उठी और तुर्कमेनिस्तान भी उसका हिस्सा बन गया। ये सल्तनत 224 ईस्वी तक चली। इसके बाद सासानी सल्तनत का दौर शुरू हुआ, जो 226 ईस्वी में कायम हुई। ये ईरान में इस्लाम से पहले की आखिरी बड़ी सल्तनत थी। इसके आखिरी बादशाह यज़्दगिर्द सोम थे। 651 ईस्वी में हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के दौर में जंग कादसिया के बाद मुसलमानों ने सासानियों को शिकस्त देकर इस सरजमीन को खिलाफत इस्लामिया का हिस्सा बना लिया। फिर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु ने सल्तनत उमविया कायम की। 750 ईस्वी में अब्बासी सल्तनत आई। 821 से 873 तक आले ताहिर का दौर रहा। 11वीं सदी से 14वीं सदी के वसत तक सल्जूकी सल्तनत ने यहाँ हुकूमत की। सल्जूकी तुर्क नस्ल के लोगों की एक जबरदस्त इस्लामी सल्तनत। सल्जूकियों के बाद उस्मानियों का जमाना आया। 1507 में तैमूरी सल्तनत खत्म हुई तो 1511 में खानियत खेवा कायम हुई। 1740 से 46 तक नादिर शाह ने उसे फारसी सल्तनत का हिस्सा बना लिया, मगर सिर्फ 6 साल ही रह सका। पहली आलमी जंग के वक्त खानियत खेवा का भी अंजाम हो गया। 1918 से 1924 तक ये रूस के साथ मिला हुआ रहा। फिर आजादी मिली। और ये बात सुन के तुम हैरान रह जाओगे कि पाकिस्तान ही वो पहला मुल्क था जिसने तुर्कमेनिस्तान की आजादी को तस्लीम किया था। 10 मई 1992 को दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती ताल्लुकात कायम हुए। बात आगे बढ़ाएं तो 2001 में जब तुर्कमेनिस्तान को आज़ादी के 10 साल पूरे हुए, पाकिस्तान ने उनके परचम वाले खास टिकट जारी किए थे, जो आज भी जमा करने वालों के पास कीमती यादगार हैं। मगर दोस्तों, हकीकत ये भी है कि इंटरनेट सहूलत अब भी बहुत महदूद है। सिर्फ 81,000 अफराद को, यानी कुल आबादी का तकरीबन 10% हिस्से को ही इंटरनेट जैसी जदीद सहूलत मुयस्सर है। आज भी ये सूरत हाल बहुत ज्यादा बेहतर नहीं हुई। हुकूमत अब आहिस्ता आहिस्ता ब्रॉडबैंड और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रही है, खास तौर पर टूरिज्म और बिजनेस बढ़ाने के लिए। हुकूमत जहां अपने लोगों के लिए मुफ्त गैस, बिजली, पानी और कारोबार जैसी सहूलियात दे रही है, वहीं आलमी सतह पर इसे दुनिया की 6ठी सबसे करप्ट हुकूमतों में शुमार किया जाता है। ये इल्जामात बार बार लगते रहते हैं।
बहुत से लोग कहते हैं कि ये इल्जामात दरअसल इस इस्लामी मुल्क का अमन व अमान खराब करने और अवाम को हुकूमत के खिलाफ भड़काने की एक सोची समझी साजिश है, ताकि तुर्कमेनिस्तान का नाम दुनिया में ज्यादा ऊंचा ना उठे और इसकी तरक्की को रोका जा सके। बहरहाल तुर्कमनी कौम अपने मुल्क और लीडरशिप पर भरपूर एतमाद रखती है। चाहे बाहर से कितनी ही तनकीद हो, अंदर से लोग अपने निजाम से ज्यादातर मुतमईन नजर आते हैं। सहरा, गैस, मसाजिद, सख्त कवानीन और अपने लोगों के लिए बड़े बड़े ऐलानात। तुर्कमेनिस्तान वाकई एक अलग ही दुनिया है, जहां हर चीज अपने अंदाज में चलती है। जितना इस मुल्क के बारे में सुनते जाएं, उतना ही दिल करता है कि एक बार जाके खुद इस मुल्क को अपनी आंखों से देखाएं। ये मुल्क खूबसूरती की एक आली मिसाल बन गया है। तो ये थी आपके अपने चैनल शायान इन्फो टीवी की आज की वीडियो। ऐसी ही सैर व सयाहत से भरी वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।